कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल कर लिया था। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। आइए हम 61 नंबर को पढ़ते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, प्रिज्म का, उत्तल लेंस का। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रिज्म का। ठीक है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। आप सभी को जानते हैं या पिछली वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को करा दिया है कि साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो संबंध बताना है। तो हम जानते हैं ना कि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है। ठीक है। या आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। इन दोनों में से हमारा कहाँ ऑप्शन है? तो ए में है, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आप लोग जानते हैं ना कि प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या होता है? वस्तु की दूरी होता है, यानी v बटा क्या होता है? u होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अब देखिए, तो फोकस से गुजरेगी, क्योंकि अवतल दर्पण से जब परावर्तन होगा तो किरण टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बीएम में है, यानी आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि हवा क्या है? विरल माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? वर्णों का विक्षेपण फैलाव किसके द्वारा संभव है? तो अभी न बताए हैं कि प्रिज्म के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी, हॉपी, नाला। तो लाल क्या है? लास्ट में आ रहा है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अधिक होता है। किसका? लाल रंग का। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, याद रखिएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए, किस दर्पण का यूज हम साइड मिरर के रूप में करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें से कौन सी सही है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। हम जानते हैं कि क्षमता यानी P बराबर 100 बटा क्या होता है? F होता है। F हमारा 50 सेंटीमीटर है। जैसे ही 50 को नीचे लिखेंगे और ऊपर 100 है तो 50 दूना 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। लेकिन किस में होगा? प्लस की माइनस में? तो प्लस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? उत्तल लेंस है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकसांतर किस में होता है? क्षमता किस में होती है? प्लस में होती है। ठीक है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु की बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा क्या होगा? समतल होगा। काहे कि कहीं भी रखने पर बराबर बनेगा और सीधा बनेगा, तो समतल न होगा। उत्तल अवतल में तो इधर उधर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ना, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये मिलाकर 3 बार आ गया। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जल्दी बताइए। याद रखिएगा, इसमें पीतल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले में जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसमें पीतल का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये सब क्वेश्चन है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है?
तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए कौन सी संख्या सही है? ऑप्शन नंबर ए यानी 2। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है, f1 और f2, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। जहां 2f की बात आया ना, समझ जाना है वक्रता केंद्र की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो आज जान जाइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरियां होती है ऋणात्मक में और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में यानी धनात्मक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में सही क्रम दिया गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होगा? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बड़ा भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका ट्रिक बताएं हम। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, हम इसका ट्रिक एक ऐसा बताए हैं कि आपको कहीं भी अगर रख दे वस्तु तो आपको प्रतिबिंब पता चल जाएगा, और बड़ा है, छोटा है, आभासी है, उल्टा है, सब का सब मालूम चलेगा मात्र एक ही ट्रिक में। तो जाकर आप जल्दी से उसको देख लीजिए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या का दोगुनी हो जाएगी, 10 दूना 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, क्योंकि 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। तो मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं उत्तल होते हैं, उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर सी होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।